नमस्कार दोस्तों, पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चूँकि हम एक सीरीज चला रहे हैं गांव के विकास की कहानी को लेकर के, सरपंच की कहानी जनता की जुबानी, तो इसलिए ये लाजमी है कि पंचायत चुनाव की जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है उसमें किस तरीके से वोटर्स जुड़ सकते हैं उसको लेकर के ये खबर आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, ये लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश हैं जो राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीएलओ और बाकी अधिकारियों की एक मीटिंग ले रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्य अब आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिलाधिकारी ने बताया, और चूंकि लखनऊ में ये हो रहा है इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में ये कार्रवाई की जा रही है। तो 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर घर जाएंगे, गणना करेंगे और सर्वेक्षण करेंगे। 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अगर प्रदेश में आप कहीं भी रहते हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। 6 नवंबर से 12 नवंबर तक ऑनलाइन जितने भी आवेदन प्राप्त हो जाएंगे, बीएलओ घर घर जाएंगे और उनकी जांच करेंगे। 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये जितनी भी नामावलियां बन जाएंगी इनको कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। उसके बाद 6 दिसंबर तक ये एक ड्राफ्ट के रूप में मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। 6 दिसंबर से 2020 से 12 दिसंबर तक ड्राफ्ट के रूप में जो ये बनेगी इसका निरीक्षण किया जाएगा इस ड्राफ्ट का। वहीं 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। यानी अगर आपको कोई शंका है, कोई दावा आपको करना है, कोई आपत्ति करनी है तो वो आप कर सकते हैं। वहीं 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में जो भी दावे और आपत्तियां होंगी उनका निस्तारण किया जाएगा। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद एक कंप्लीट सूची तैयार कर ली जाएगी और 29 दिसंबर को जो निर्वाचक नामावलियां हैं उनका जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। दोस्तों, यही नहीं, इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं जो जिलाधिकारी ने बीएलओ को, अधिकारियों को बताई कि अगर मतदाता सूची सही तरीके से बनी होती है तो चुनाव उतना ही पारदर्शिता से और अच्छे से कराया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में आप अपने जो आवंटित मतदान केंद्र हैं वहाँ पर जाएं और जो दावे हैं, जो आपत्तियां हैं उनको लें और जो कंप्यूटरीकृत निर्वाचक नामावली आप बनाएं उसको पंचायत की खुली बैठकों में पढ़ा जाए। खुली बैठक में इसलिए जिससे कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं सभी जान सकें कि इस बार वोटर लिस्ट में कौन लोग जुड़े हैं, किनका नाम है, किनका नहीं है। दोस्तों, देश की हमारी संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत चुनाव यानी प्रधानी चुनाव एक सबसे छोटी इकाई है। और जैसा कि हम अपनी सीरीज में देख रहे हैं, सरपंच की कहानी जनता की जुबानी में, कितनी दिक्कत में है गांव वाले। तो अगर यहाँ एक संभावना बनती है कि अगर आप वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, आप वोट करते हैं, तो निश्चित ही आपका एक दबाव होता है और एक सही लोकतांत्रिक रूप से आप अपनी मांग को, अपने विकास के बारे में बात कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश हैं। इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्य चल रहा है क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम जो हैं वो बीएलओ अधिकारीगण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम को किस तरह से सफलतापूर्वक संपन्न कराना है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ हम आपको प्रशासन की तैयारी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ गांव की जो दिक्कतें हैं, सरपंच की कहानी जनता की जुबानी के माध्यम से दिखा रहे हैं। और अब चूंकि पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए आप सभी से, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से, गाँव वासियों से सबसे निवेदन है कि वोटर सूची में, नामावली में अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं, वोट जरूर करें, क्योंकि जितना हम वोट करेंगे उतना ही हमारा पावर होगा, उतनी ही हमारी शक्ति होगी और हम अपनी बात को सही ढंग से न केवल जनप्रतिनिधियों के सामने रख पाएंगे बल्कि आला अधिकारियों को भी हम जता पाएंगे, बता पाएंगे कि हमारे यहाँ ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें हैं और ये